नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज है राधा अष्टमी। जय श्री राधे। राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधे रानी की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बरसाने वाली राधा रानी की जय। जय श्री राधा रानी, जय श्री राधा रानी महारानी की जय। तो आज है राधा अष्टमी। आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। आज का दिन बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है एंड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आज के दिन की। एंड मोर ओवर लॉर्ड गणेशा के दिन चल रहे हैं, तो राधा अष्टमी अपने आप में इतनी ज़्यादा पावरफुल डे है, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है उसकी। एंड साथ में लॉर्ड गणेशा के दिन चल रहे हैं, वो उसको और भी सुपर डुपर स्पिरिचुअली बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज के दिन की। तो आई होप आपने बहुत सारी आज राधा रानी का नाम लिया हो एंड राधा रानी का नाम हो एंड लव से रिलेटेड बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एंड प्यार, राधा रानी इतना बड़ा सिंबल है, राधा कृष्ण जो है इतना बड़ा अपने आप में है ना, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो डाउनलोड हो रहे हैं मैसेजेस वो मैं आपके साथ ज़रूर 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 शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले स्मॉल थिंग आई रियली वांट टू शेयर विद यू ऑल। मैं काफ़ी दिनों से शेयर करना चाहती थी बिकॉज देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी, आई रियली वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद यू। लेकिन मैंने सोचा, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था, बट टुडे इज़ राधा अष्टमी। सो आज मैं आपको बताती हूँ, पिछले 5 साल से लॉर्ड गणेशा हमारे घर में बैठते आ रहे हैं एंड एंड सिक्स्थ ईयर दिस इज द सिक्स्थ ईयर। तो लॉर्ड गणेशा है ना बैठे हैं, तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बड़े दिनों से चाहती थी कि मैं आप सबके साथ ये शेयर करूं, बट मैंने नहीं किया। लेकिन आज मुझे लगा कि हाँ, आज मैं बताती हूँ बिकॉज टुडे इज़ राधा अष्टमी एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड द मो आज इतनी ज़्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज थी, इतनी ज़्यादा, जो एग्जैक्ट क्लोथ्स, एग्जैक्ट डॉट सेम क्लोथ्स जो मैंने अपने लॉर्ड गणेशा को घर में पहनाए हैं, एग्जैक्ट द कलर एंड जो उस पर काम हुआ होता है, सब कुछ डॉट सेम आज राधा रानी हेड से लेकर टो तक पूरा श्रृंगार, इवन उनका श्रृंगार भी, इवन की फ्लावर, जो पर्टिकुलर फ्लावर्स जो उनके आसपास लगाए गए थे, एंड इवन जो कृष्ण जी के पास जो पूरा उनके सर में और उनके जो साथ में जो बिल्कुल पास में जो जिसकी फ्लावर से उनको सजाया हुआ था, फ्लावर्स का भी श्रृंगार था। एंड बाकी जो श्रृंगार होता है वो भी डॉट सेम कलर का, डॉट सेम कलर का, जो कि मैंने लॉर्ड गणेशा को अपने मंदिर में मतलब इतने जो करके रखा है ना। एंड आज मैंने देखा राधा अष्टमी में डॉट सेम था। एंड इवन जो क्लोथ्स राधा रानी ने पहने हुए थे वो कलर ही नहीं, बल्कि जो उस पे जो जिस तरह का वर्क मेरे लॉर्ड गणेशा के कपड़ों पे हुआ है डॉट सेम, उन पे भी हुआ है। तो मुझे देखकर इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा अच्छा लगा। यू कैन नॉट इवन इमेजिन, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। उनका हर चीज़, श्रृंगार से लेकर एवरीथिंग, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, आज के जो मैसेजेस आपके साथ में जो डाउनलोड शेयर करना वाली हूँ लॉर्ड गणेशा से एंड राधा रानी, डायरेक्ट राधा रानी के थ्रू मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ये सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं है। ये मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। ये सिर्फ उन्हीं के लिए राधा रानी आज के दिन मैसेजेस दे रही हैं, मुझे डाउनलोड्स दे रही हैं, जो कि ट्रूली प्योर है, जो ना ट्रूली प्योर है, जिनकी इंटेंशंस प्योर हैं, जिन्होंने बहुत सारा इनर वर्क किया है ना, और अपने सोल पर्पस के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन सोल पर्पस के लिए डेडिकेट होने का मतलब ये नहीं है कि वो जिस भी आश्रम में है। व्हेन आई एम सेइंग यूजिंग द वर्ड आश्रम, दैट मीन्स ब्रह्मचर्य आश्रम, चाहे ब्रह्मचर्य चल रहा है, चाहे गृहस्थ आश्रम चल रहा है, जो या बाकी के जो भी आश्रम होते हैं वो चल रहे हैं, वो है ना, उनको वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, वो भी उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को इग्नोर करें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये मैसेजेस उनके लिए हैं जिन्होंने अपना 100% दिया है, अपना इनर वर्क किया है। एंड भगवान जी, राधा रानी, लॉर्ड गणेश एंड हायर पावर्स आपसे बहुत खुश हैं। इवन आपके इंसेस्टर्स भी, आपके इंसेस्टर्स वगैरह बहुत बहुत खुश हैं। एंड सबसे पहले मैं जो
डाउनलोड शेयर कर रही हूँ वो डाउनलोड है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स स्पेसिफिकली, हायर पावर्स तो खुश हैं ही हैं, है ना, क्योंकि आपने सारे टेस्ट क्लियर करे, जितनी भी हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, यू नो, in the form of struggle, in the form of, you know, choosing your love and the right things, taking a decision, है ना, whatsoever, है ना, जो भी आपको पता है। देखिए जो स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकले हैं, है ना, जिन्होंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम किया है, या जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या जिनकी हो गई है, या जो और भी आगे जर्नी में है, तो उनके लिए है ये। तो भगवान जी आपसे बहुत खुश हैं, सारे हायर पावर्स, एंड एट द सेम टाइम आपके एंसेस्टर्स भी। तो आपको अगर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा कौओं की आवाज़ आती है ना, क्रोज की आवाज़ आती है, या आपको बहुत ज़्यादा आजकल अपने आसपास क्रो दिख रहे हैं, तो आप उनको ग्रैटिट्यूड के तौर पे कुछ भी उनको खिला सकते हैं, है ना। चाहे आप उनको ब्रेड डाल दें, रोटी डाल दें, पनीर क्रोज बहुत खुश होके खाते हैं, तो आप चाहें तो आप उनको पनीर डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है ना, जो आपकी पॉकेट जो अलाउ करे एंड जो एक्सेसिबल हो आपके पास, तो आप ना उनको ब्रेड, रोटी, सेमिया भी डाल सकते हैं। सेमिया भी बहुत ज़्यादा जो नमकीन होती है मोटी वाली, वो भी बहुत खुश होके खाते हैं। तो आप ज़रूर ग्रैटिट्यूड के तौर पे अपने एंसेस्टर्स के लिए ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा क्रोज की आवाज़ आएगी, आपको आसपास दिखेंगे, या अगर आपको नहीं भी दिख रहा है और आप समय निकाल सकते हैं तो स्पेसिफिकली भी आप डालिए, वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे ही आप उनको कुछ ऐसा डालते हैं तो अपने आप एक आ जाता है, तो वो बाकी को भी बुला लेता है खाने के लिए, ठीक है। एंड आपके एंसेस्टर्स आपको, अगर आप कहीं पर भी ऐसी जगह जाते हैं, किसी भी जगह ना, आपको कुछ दिनों में या कुछ आवर्स में, या आपको यू नो फॉलोइंग डेज में, अगर आपको कहीं पर भी आपके एंसेस्टर्स जो रहे हैं, उनके फ्रेंड्स आपको अचानक से मिल जाए, अगर वो अलाइव हैं, या फिर उनके जिनसे आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड जैसे ग्रुप होता है, और ग्रुप में भी जो लोग होते हैं उसमें से जो बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं, एक या दो तो बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना कि मेन जो है ना, तो उनकी फैमिली का भी अगर कुछ ना, उनका फैमिली का, उनका बेटा बेटी, या उनकी बहू, या उनकी फैमिली के कोई भी है ना, जैसे पोते पोती, या कोई भी अगर उनको आपको दिख जाता है, या उनके बारे में आपको कोई न्यूज़ मिलती है उनके रिगार्डिंग, तो आप सोच लीजिएगा कि आपके आसपास बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आपके एंसेस्टर्स की। अगर आप किसी ऐसी जगह भी जाते हैं, देखिए जो दादा दादी, नाना नानी होते हैं, वो छोटे होते हैं ज़्यादातर, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जिनका इंक्लिनेशन होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, वो तो बहुत ही ज़्यादा लेकर जाते हैं, लेकिन वैसे भी ज़्यादातर बच्चों को लेके जाया जाता है छोटे होते, गुरुद्वारे, मंदिर, जो भी जिसका जो रिलीजन है वहाँ लेके जाया जाता है ना। तो वहाँ पर आप जब छोटे होते थे, जब आप कुछ प्रसाद लेते थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते थे, है ना, एकदम से तिलक लगाना, कुछ ऐसी एक पर्टिकुलर चीज़ ना, हम हर किसी की कुछ बचपन की होती हैं, कुछ उस पर्टिकुलर जगह से यादें जुड़ी हुई। अगर आप वहाँ पर कहीं विजिट करते हैं, किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारा में, या आसपास किसी कीर्तन में, और कुछ वहाँ पे उनसे रिलेटेड जो उनको भजन बहुत ज़्यादा पसंद था, अचानक से वो भजन बजने लगता है, या फिर कोई उनसे रिलेटेड मतलब फेमिलियर फेस आपको देखने को मिलता है, कोई बुजुर्ग महिला, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, या फिर जहाँ पे आप मंदिर, गुरुद्वारे में, जहाँ पे आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जहाँ भी लेकर जाते थे, अचानक से सब कुछ एग्जैक्ट सेम आपको लगता है कि देखिए इतने साल हो गए हैं ना, इतने साल आपका बचपन कब, और वो कब गए आपके एंसेस्टर्स, और आज की डेट में कुछ और, इररिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि हर जगह आजकल कंस्ट्रक्शन हो गई है, न्यू न्यू चीज़ें बन गई है, चेंजेस होते हैं ना, है ना, एज पर टाइम निकलता है ना, कहीं रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कई बार, या वैसे कुछ चेंजेस होते हैं। लेकिन आप वहाँ पर विजिट करें जहाँ पे आप पहले कभी जाया करते थे, और आपको एंटर करते ही ऐसा लगे कि ये तो डॉट सेम, एग्जैक्ट सेम फीलिंग, एग्जैक्ट सेम एनर्जी आपको लगे, जैसे कि आप बचपन में उनके साथ जाया करते थे, और आपको लगे कि आप फिर से, है ना, फिर से आप वही उसी जो उस समय आप जितने छोटे और जैसे हुआ करते थे, बिल्कुल आपको लगे कि आपको एकदम, इवन वहाँ पर आपको ना ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी फ्रेग्रेंस भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको एक बचपन की, एक होती है ना, हर एक किसी की बचपन की ना एक कुछ होती हैं चीज़ें, मतलब खुशबू जिससे हम कनेक्ट होते हैं, फ्रेग्रेंस, या एक स्वीटनेस ऑफ एनर्जी, एक है ना, आपको एग्जैक्ट डॉट सेम अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके एंसेस्टर्स की बहुत 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 स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपके आसपास है, आपके एंसेस्टर्स। देखिए स्पेसिफिकली मैसेज आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आ रहा है, जो कि हायर पावर्स भी चाहती है मैं आप तक पहुंचाऊं,
इस राधा अष्टमी के दिन। तो आपके अनसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन लोगों से जो कि रियल में स्पिरिचुअल है। फेक स्पिरिचुअलिटी किसी को दिखाने के लिए नहीं, या कुछ की टिक लगाने के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना, या अपने आप को धोखे में नहीं रख रहे हैं, अपने खुद को ही देखिए, है ना। तो मतलब एक्चुअल रियल इनर वर्क किया है, अपने ऊपर काम किया है, अपना सब कुछ, है ना, ये रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, है ना, सब कुछ। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके इंसेस्टर्स, और वो आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनको इतना अच्छा फील हो रहा है आपको, कि आप उनकी ब्लड लाइन को प्राउड फील करा रहे हैं। आप उनके जिस रास्ते पर वो चल रहे थे, आप उसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं। और आपका इतना स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन देखकर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स हेल्पिंग पीपल, टूवर्ड्स वर्किंग टूवर्ड्स योर सोल पर्पस, है ना। तो वो ये सब कुछ देख कर कि आप कितनी शिद्दत से आपने अपने ऊपर काम किया है। क्योंकि जब ये देखिए, स्पिरिचुअलिटी की लाइन कोई आसान नहीं होती, इट इज़ नॉट अ किड्स प्ले, है ना। इसलिए बहुत अप्स एंड डाउन रोलर कोस्टर राइड होती है ना। बहुत बारी गिरते हो, बहुत बारी उठते हो, बहुत बारी बहुत चीज़ें होती हैं। जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो ये आपसे वो आपकी हर टेस्ट जो आपने इतनी शिद्दत से क्लियर किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कितने पेन था आपको, कितने आपने आपने गिव अप नहीं किया, आप वहाँ पे टिके रहे, आप वहाँ बने रहे। और आपने सारे टेस्ट, यूनिवर्स ने, जो हायर पावर्स ने, महादेव, महाकाली, राधे कृष्ण, हर तरह का टेस्ट, आपकी खुद की कुल देवी ने भी, इवन एंसेस्टर्स ने भी आपको एक टाइम पे आपको टेस्ट किया है कि आप सच में चलने के लायक हैं। मतलब क्या आयु द चोजन, मतलब क्योंकि भगवान, मतलब हर देखिए, हर जो हमारी एंसेस्टर्स भी हम लोगों को अच्छे से, मतलब ऐसे ही नहीं स्टार सेट बना देते किसी को, है ना। वो भी मतलब बिकॉज इतने सारे देखिए, उनकी जनरेशन में, उनकी ब्लड लाइन में कितने लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने आपके अंदर कुछ देखा, तभी आपको चूज किया गया। लेकिन देखा और चूज किया, और जब आप चलते हो, है ना, उस पे, उसमें भी टेस्टिंग होती है। तो आपने हर तरीके के टेस्ट आपने, छोटे बड़े बहुत तरीके के टेस्ट आपने क्लियर किए हैं। तो वो ये देखकर बहुत खुश हैं, वो बहुत 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 प्राउड फील कर रहे हैं आपके ऊपर, कि आपने उनकी ब्लड लाइन को, मतलब आगे, मतलब उनका, मतलब बहुत अच्छी चीज़ में आप आगे उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनके नाम को, जो आपके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, जो आपकी ब्लड लाइन चलती आ रही है, जो आपका कुल चलता आ रहा है जहाँ से, मतलब वो सारे ही जने, आपके फोर फादर्स बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उनकी फील होगी। जिनके साथ ये कनेक्ट हो रही है, उनको 100% बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होगी। हो सकता है कि आपकी ड्रीम में भी जब आप सो रहे हो, आपको उनकी झलक आए, या आप सो रहे हो और आपको लगे कि आपके सर पे, जैसे दादा दादी की हम पास होते हैं, जैसे बच्चों के सर पे हाथ फेरते हैं, जब हम उनकी गोदी में लेटे होते हैं, जब खाना खिला रहे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि आपको बिना कहे, आपने कभी देखा होगा, बच्चों के सर पे हाथ फेरते रहते हैं। कई बार वो कुछ बोल भी नहीं होते, ऐसे है ना, उनका लाड कह लो, प्यार कह लो, या अनसेड हीलिंग कह लो जो उनके हैंड्स में होती है, या ब्लेसिंग कह लो, है ना, जो पहले के, जो और स्पेशली जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं, है ना। तो वो अगर आप सो रहे हो, या आप कभी ऐसे बैठे हो और आपको लगे कि अचानक से आपके सर पे ऐसे लग रहा है कोई हाथ फेर रहा है, या आपके बाल बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसे लगे कि हवा चल रही है, कि कुछ हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस, वो आपको फील करा रहे हैं अपनी प्रेजेंस, बिकॉज दे, मतलब शायद अगर वो यहाँ होते तो वो आपको हग करना चाहते हैं, आप पे बहुत सारा प्यार, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करना चाहते हैं। लेकिन आपको डेफिनेटली ये सारा प्यार, लव, पैम्परिंग, मैंने कहा ना, राधा अष्टमी है, और प्यार का नाम ना हो, प्यार का डाउनलोड मैसेज ना आए और उसका नाम ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो आपको डेफिनेटली, देखिए, ऐसे आपको एनर्जेटिकली तो वो फील करा ही रहे हैं अपनी प्रेजेंस, लेकिन डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो सकता है अचानक से कोई फ्रेंड, या आपका खुद का फियांसी, या आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड, या कोई भी रिलेशन, है ना, चाहे आपकी खुद की मदर, फादर, आपके सिबलिंग्स, या आपके कोई फ्रेंड, है ना, कोई पुराने फ्रेंड्स, आपकी बेस्ट फ्रेंड, या कोई भी जना, अंकल आंटी जो है ना, है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार और पैम्पर करें, मतलब आपको यूं करें, या कुछ भी करें, किसी भी तरह का, या आपकी फेवरेट डिश आपको बना दें, या आपको कोई जना कहे चलो यार आज कुछ मेरी तरफ से ट्रीट, या आपको मतलब अचानक से कोई शगन दे दे, है ना, अचानक से आपके पास पैसे आ गए और वो कहे नहीं नहीं, बस मेरा मन कर रहा था, आज मेरा दिल कर रहा था तुम्हें ऐसे ही थोड़ा सा कुछ देने का, या तुम्हारे लिए कुछ अचानक
से कुछ जो आप खाते हो वो ले आए, है ना, या जो आपके एंसेस्टर्स खाते थे अचानक से आप किसी के घर गए हो और आप देख रहे हो कि उन्होंने चाय के साथ वो रख दिया है, तो आपको किसी ना किसी वे में डेफिनेटली फिजिकल फॉर्म में भी आपको बहुत 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 सारी पैम्परिंग मिलने वाली है उनकी तरफ से। तो ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था मेरे हम सबके एंसेस्टर्स के द्वारा राधा अष्टमी एंड गणपति बापा मोरया के दिन। तो इस चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अपने एंसेस्टर्स की, अगर आपके पास कोई फोटो है या नहीं भी है फोटो, आप उनका ध्यान करते हुए थैंक यू ज़रूर पे कीजिएगा, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय श्री राधा रानी।